जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और सबसे प्यारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर सुंदर कमेंट आप भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए मैं नंबर वैसे मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन पर कोई कोई बोलते हैं कि हमें नंबर नहीं मिलता है, तो उनके लिए मैं नंबर बता दूं। 9350873917। ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। और मैं आपको फिर बता देती हूँ कि मैंने जो फ्री रीडिंग रखी है वो बहुत ही लाचार मजबूर लोग हैं उनके लिए है सिर्फ। बाकी और कोई फ्री रीडिंग के लिए ऐसे ना बोलें, ठीक है। और जो पर्सनल रीडिंग ऐसे भी मेरे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप फ्री रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा लाचार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखिए आज का जो चैनल मैसेज है, आज है माँ काली का जो मैसेज है। देखिए माँ काली आपको कुछ बताना चाहते हैं, माँ काली बताना चाहते हैं आने वाले जो 7 दिन है ना, उनके उनमें उन 7 दिनों के लिए आपको माँ की बात सुननी होगी। जो माँ आज आपको बताएगी, 7 बातें माँ बताने वाली है। आने वाले 7 दिनों में अगर आप वो बातें सुन लेंगे और उन पे चल लेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो देखते हैं माँ कौन सी ऐसी 7 बातें आपको बता रही हैं। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, माँ के साथ, राधा रानी के साथ, कान्हा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं। और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और एक छोटा सा भजन ऐसे सुनाऊंगी आपको। आज ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी मैं, ठीक है। आए नी माए तेरे लाल, खोल बुए मंदिरां दे। आए नी माए तेरे लाल, खोल बुए मंदिरां दे। मंदिरां दे, मंदिरां दे, आए नी माए तेरे लाल, खोल बुए मंदिरां दे। आए नी माए तेरे लाल, खोल बुए मंदिरां दे। तो मैंने आज छोटा सा ही गाया भजन, है ना। और देखते हैं, ये मैंने 7 कार्ड लिए हैं। माँ आपको ये जो 7 बातें बताने वाली है, अगर आप उस पे चल दिए तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी हार कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखते हैं माँ आपको क्या बताना चाहती है, कौन सी वो 7 बातें हैं जो माँ बताना चाहती है 7 दिनों के लिए। देखिए पहली ही बात माँ आपको बताना चाहती है कि आप जो दुखी हैं ना, अगर आप इस दर्द को अपने को साइड कर देंगे, ये जो आप अभी पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, आप सोचते हैं कि मुझे धोखा मिला है, मुझे चीटिंग मिली है, मुझे किसी ने हर्ट किया है, मेरा किसी ने दिल दुखाया, आप इस बात को पकड़ के बैठे हुए और आप इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो माँ ने पहली ही बात आपको बता दी कि सबसे पहले आपको इससे बाहर निकलना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपकी जीत नहीं हो सकती है। तो देखिए माँ ने पहला ही कार्ड आपको बता दिया, जो भी अगर ऐसा कर रहा है उसको इन 7 दिनों के भीतर, ये माँ अगर ये बात अगर आप माँ की मान जाओगे तो आप इतना आगे निकल जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो माँ ने आपको बता दिया है कि इस बात को, जो आपने एक दर्द अपने दिल में बिठा के रखा है ना, जो दुखी आप हमेशा रहते हैं, उसको आप बिल्कुल साइड कर दो। ये पहली गाइडेंस है माँ की, ठीक है। तो आपको इस दर्द को, इस पेन को साइड में करना है, काली माँ का नाम लेना है और उनकी उनकी जो आज्ञा माननी है आपने, ठीक है। आगे है आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेज है ये, इसीलिए ये रीडिंग आई है ऐसी आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो 7 दिनों का ये कैसे चैनल हुआ है मुझे नहीं पता, ये जो माँ ने जो ये जो चैनल हुआ है कि 7 दिनों में सुननी ही होगी आपको माँ की बात। तो माँ ने आपको सबसे पहली बात ये बताई है कि आप सबसे पहले तो इस चीज से बाहर निकलो आप, क्योंकि ये आपने ऐसे बिठा के रखी है अपने दिल में कि आप इसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपने एक दिल में बहुत बड़ा दर्द लेके आप बैठे हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हो। तो माँ कहती है कि इस दर्द को साइड करो और आगे बढ़ो, ये हो चुका है, इसको होने दो। जिसने आपके साथ ही किया है उसको सजा माँ देगी, उसको आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आपको नहीं सोचना है। आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते,
ठीक है, ईश्वर ही कर सकते हैं ना। तो माँ कह रही है इस दर्द को साइड करो, है ना, मेरी शरण लो और आगे बढ़ो। ठीक है, सबसे पहला कार्ड तो आपके लिए ये देख लिए। अभी माँ ने बोला ना, अभी ये कार्ड आया तो ये कार्ड आ गया। मैंने बोला अभी पहले कि माँ कह रही है मेरी शरण लो, तो आप माँ को पकड़ो, इस दर्द को मत पकड़ो। ये जो आपने अपने दिल में ये तलवारें जो आपने जो किसी ने भी आपके दिल में जो घुसाई है ना, उसको पकड़ के जो आप बैठे हो उसको निकाल ही नहीं रहे हो। देखिए ये जो आपको दुखी करके चला गया इंसान, उसने आपको हर्ट कर दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, आप क्यों पकड़ के बैठे हो इस जख्म को? जैसे वो चला गया आपकी लाइफ से, वो चले गए जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, तो आपने क्यों पकड़ा है इन जख्मों को? आप क्यों इनको पकड़ के बैठे हो? माँ कह रही है मुझे पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है, तो आप माँ का हाथ पकड़ो, माँ की शरण में चले जाओ, माँ आपके साथ है, माँ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये माँ कह रही है अगर आपने इस दर्द से, अगर इस ये जो आपने पकड़ के रखा है दुख दर्द, इसको आप बाहर करके अगर आप साइड में होके सोचेंगे ना, कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आप देख लेना। ठीक है, आप माँ की शरण ले लो, माँ आपके साथ है, और आप जो करना चाहो वो आपको मिलेगा। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड आया, कैरियर में जो भी आप जैसे भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, और उसमें माँ आपका साथ देने वाली है। देखिए माँ आपको कह रही है मेहनत करो, पकड़ के मत बैठो ये सब कुछ कि मुझे दुखी हूँ मैं, मेरे को तो ऐसा बोल दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। भाई कब तक पकड़ के बैठोगे इसको? ऐसे बैठोगे तो क्या आपके सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे। माँ आपको कह रही है कि इस दर्द को साइड करो, मेरा हाथ पकड़ो और मेहनत करो, आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ये पकड़ के मत बैठो आप, ठीक है? आप मेहनत करो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, कन्फ्यूज़ होना बंद कर दो बिल्कुल। उन लोगों को साइड कर दो जिन्होंने आपके दिल दुखाया, उन लोगों को इग्नोर कर दो जिन्होंने आपका दिल दुखाया, उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो जिन लोगों ने आपको दुखी किया है, ठीक है? माँ की शरण में जाओ। माँ कह रही है, काली माँ कह रही है मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सहारा दूँगी, है ना? माँ आपको सहारा देगी, माँ आपके सपने पूरे करेगी, पर कब करेगी? माँ खुद तो नहीं आएगी ना, माँ आपके पास आपका काम करने, ठीक है? तो आपको ही करना है, आपको उठना है। माँ कह रही है उठ, मेहनत कर। मेहनत करेगा या करेगी तभी आगे तेरा फ्यूचर सेफ रहेगा, है ना? सिक्योर रहेगा। तो माँ कह रही है इस कन्फ्यूजन को छोड़ दे, इस दर्द को छोड़ दे और मेहनत कर और आगे बढ़, ठीक है? और देखिए कितना अच्छा कार्ड, माँ कह रही है जो तूने ये दर्द झेला है, बहुत समय से तू झेल रहा था या झेल रही थी, है ना? तो इससे तुझे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ठीक है ये जो कार्मिक लोग थे आपकी जिंदगी में, इनकी इन्होंने आपके बड़े दिल दुखाए हैं। ठीक है, ये पास्ट के कर्मों के कोई ऐसे कर्म थे आपके जिनकी वजह से आपको ये दुख ये कष्ट मिल रहे हैं, तो आपको इन कष्टों को नहीं लेना है, ज़्यादा साइड करना है। और माँ ने देखो आपको, माँ ने आपको अपने सुरक्षा के घेरे में रखा है, आपको माँ बहुत आगे ले जाना चाहती है, बहुत दूर ले जाना चाहती है ना? द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको इतना आगे मतलब आपको इतना बढ़ाना चाहती है, आपकी इतनी ग्रोथ करना चाहती है। माँ चाहती है कि आप उठें और आगे बढ़ें, मेहनत करें और अपने सपने पूरे करने, है ना? रोने-धोने से कुछ नहीं होने वाला, बैठने से कुछ नहीं होने वाला, दिल को पकड़ के बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप उठोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, हिम्मत नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो माँ आपको गाइड कर रही है, माँ कह रही है, ये 7 बातें आपको माननी है इन 7 दिनों के भीतर। अगर नहीं मानेंगे, तो आप ऐसे ही रहेंगे, रोते ही रह जाएँगे, ठीक है? और आपको लोग हर्ट करते रह जाएँगे। अगर मानोगे तो माँ आपके साथ है, और आप मेहनत करोगे तो माँ आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत दूर तक ले जाएगी। इतनी जब आप मेहनत करोगे तो इतना कुछ आपको मिलने वाला है कि आपने जो भी खोया है, जो भी आपको कष्ट मिले, वो सब आप भूल जाएँगे। क्योंकि आपको हर एक खुशी मिलने वाली है, हर एक खुशी माँ देगी, और माँ ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है, अपनी सुरक्षा में रखा है, और माँ आपको बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। देखिए माँ कह रही है ये पकड़ के, रिश्तों को पकड़ के मत बैठो, इमोशनल मत हो, आगे बढ़ो। आगे जो आप बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आपके भीतर पावर है, आप एक बहुत ज़्यादा ममता से भरे हुए इंसान हो, तो आपका लोग जो फ़ायदा उठाते हैं, आप क्यों उठाने दे रहे हो? आप उठो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और ये जो आप रिश्तों को पकड़ के बैठे हैं ना, ये मेरा है, तेरा कोई भी नहीं है। तेरा क्या, हमारा सबका इधर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर हमारा है ना? भगवान हमारा है, भगवान से जुड़ जाओ, माँ से जुड़ जाओ, अपनी मेहनत करो, काम करो और आगे बढ़ो।
तो माँ आपको गाइड कर रहे हैं इस नेगेटिव, जो आप एक कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के जो आप सोच रहे हो, रिश्तों को पकड़ के बैठे हैं, ये मेरा है, ये कोई भी किसी का नहीं है, आपका भी नहीं है, किसी और का भी नहीं है। आपको आगे बढ़ना है ना, जैसे पानी की धारा बह रही है ना, आगे बढ़ रही है लहरें, आपको ऐसे बढ़ना है आगे, बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठ गए तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपने जो आपका ये जो एक दो एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल और ये जो आप रहते हो ना, अब आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा आपको, और उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जाके आपको बहुत दूर तक आप जा सकते हो। तो ये तभी जाएँगे जब आप स्ट्रांग बनेंगे, जब आप के भीतर एक हिम्मत आएगी, तब आप ये बनोगे। तो माँ कह रही है, आपके पास सब कुछ है ना? स्पिरिचुअलिटी है, आप एक अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ। ये आपके लिए माँ का एक ऑर्डर है ना, जैसे बोलते हैं कि माँ का एक ऑर्डर है ये आपके लिए, आपको जुड़ जाना है, ठीक है? ईश्वर से। फिर देखो, और आपको देखिए माँ आपको कह रही है कि अभी ये जो आप जो सोच रहे हैं ना, आपका क्या विचार आता है कि मैं कहीं दूर, आप इतने हर्ट हुए हो ना कि आप चाहते हैं कि मैं कहीं दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं अपने परिवार को लेके, जहां शांति ही शांति हो, जहां कोई भी ना हो मेरे और मेरे परिवार के सिवा। तो आप ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप कहीं अगर आपको दिक्कत है, आप जाओ, आप ऐसी जगह में थोड़े दिन चले जाओ, शांत हो जाओ, घूम के आओ जहाँ भी आपने जाना है, पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है। अगर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, तो आप अपने परिवार के साथ कहीं ऐसी जगह में थोड़े दिन के लिए जाओ, जहाँ आपको शांति मिले, और उसके बाद आपको अपने काम पे लगना है। माँ आपको काम पे लगाना चाहती है, ना कि बैठने के लिए बोलेगी माँ, ठीक है? और ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, माँ चाहती है कि आपके पास जो ऑफर आएँगे, जो ऑप्शन आपके लिए माँ दे रही है ना, जो रास्ते माँ आपके लिए खोल रही है, तो आपको उनके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपके नए-नए रास्ते खुलने वाले हैं अभी, तो उन रास्तों के लिए आपको तैयार होना है। तैयार आप तभी होंगे जब आप ये जो बैठे हैं रोने-पिटने, जैसे बस मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है, आप इसको जब तक साइड में नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे कैसे आप बढ़ोगे, ठीक है? तो ये माँ आपके लिए रास्ते खोल रही है, और माँ बोल रही है कि उठो, जो भी आपके पास आ रहा है, उसे पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? और ये देखिए दूसरा भी कार्ड ऐसा ही है, आपके पास आप जो सोच रहे हैं ना, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जब आप दूर की सोचोगे तब आप आगे बढ़ोगे। तो माँ कह रही है, इमोशनल होने से कुछ नहीं होने वाला, आप दूर की सोचो, दूर की सोचो, और अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरा भी, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप एक और भी आगे बढ़ो आप, ये नहीं कि बस हो गया, बहुत हो गया। आप अगर मेहनत करोगे तो माँ कह रही है आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो आपको सोचना है, अपना एक गोल सेट करना है, और उस गोल के पास आपको पहुंचना है, ये माँ आपको बता रही है। और इन 7 दिनों में आपको ये सब करना है, ये सब ये नहीं माँ कह रही कि 7 दिनों में आप कहीं ऐसी आपको कुर्सी मिल जाएगी कि बस आप राजा बन जाएंगे, नहीं। माँ कह रही है कि आप जो आप गलतियाँ कर रहे हो उसके लिए गाइड कर रही है माँ, ठीक है? आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ ही बस सोचते रहते हो, इमोशनल होते रहते हो, और फिर जल्दी काम ना हो तो बस अभी तो ये हुआ नहीं, अभी तो मैंने इसकी रीडिंग देखी, उसकी रीडिंग देखी, मेरा तो काम बना नहीं। ऐसे काम, रीडिंगों से काम नहीं बनते, रीडिंग गाइड करती है आपको, है ना? ये जो रीडिंग आपके पास आती है, आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जिनके पास ये रीडिंग जाती है। लाखों करोड़ों लोग रीडिंग, लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे, है ना? पर देखता कोई-कोई है, किसी-किसी के पास ये रीडिंगें जाती हैं। तो आप ही भगवान के, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, तभी आपके पास रीडिंग आती है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो माँ देखिए आपको कह रही है कि आप कहीं किसी, आप जो ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, उसको आप साइड करो, किसी गुरु के पास जाओ, किसी के पास जाओ, आप जो भी समझदार इंसान है, वहाँ जाके आप राय लो, है ना? अपना जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप बहुत दुखी हैं, तो आप कोई ऐसे इंसान के पास जाओ जो आपको अच्छी राय दे सकता है, और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये माँ आपको बता रही हैं, और फिर देखिए आपकी जीत होगी, है ना? जीत होगी क्योंकि माँ साथ में आई है, बाप रे! देखिए माँ की रीडिंग हो रही है, सच में ट्यूसडे को तो 100% माँ आती है। तो माँ आपको स्ट्रेंथ देने वाली है इन 7 दिनों में, ये रीडिंग के बाद जो आपको स्ट्रेंथ आने वाली है, इसीलिए रीडिंग माँ ने आपके पास भेजी है। और देखिए माँ आपको
माँ ने आपको दर्शन भी दिए हैं और माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर है ना। और माँ आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहती है। माँ चाहती है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ इन 7 दिनों में कि ये जो आपके जो ये टूटा-फूटा दिल लेके आप बैठे हो ना, इस दिल को माँ जोड़ेगी आपके, ठीक है? माँ आपको हील करेगी। माँ के पास बैठो। माँ को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो, जो भी आपके इष्ट हैं उनको पकड़ो, वहाँ बैठो, उनको बोलो कि उन इन चीज़ों से बाहर निकलो आप सबसे पहले। तो माँ आपको ये बताना चाहती है, जैसे ये वीडियो आपके पास आएगा, सच में आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, माँ के बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे, उन्हीं के पास ये वीडियो जाएगा और वही आगे भी बढ़ेंगी। इस हफ्ते देखना वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस करने वाले हैं इस रीडिंग के बाद। माँ आपको हील करने खुद आ रही है। ये जो वीडियो हीलिंग वाला ही आपके पास जा रहा है, ठीक है? तो माँ आपको खुद हील कर रही है, खुद आपको प्यार कर रही है, खुद आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रही है सच में। इन 7 दिनों में माँ आपकी सारी जख्मों को भरने वाली है, अगर माँ की शरण आप ले लेंगे और इन चीज़ों को आप भूल जाएँगे। और आपको देखिए, आपकी जीत होने वाली है। माँ चाहती है कि आप जीतें। माँ बोल रही है जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं इसको साइड करें, पॉजिटिव सोचो और आपकी जीत होगी, क्योंकि आप इतने प्यारे बच्चे हो, इतने सुंदर बच्चे हो माँ के, कि आपके हाथों से बहुत अच्छा-अच्छा काम माँ करवाना चाहती है। आपको माँ कहना चाहती है कि आपको बिल्कुल भी 7 नंबर के 2 कार्ड आ गए हैं, आप कन्फ्यूज़ होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ आगे बढ़ना है और ये जो नेगेटिविटी को आपने पकड़ के रखा है, इसको आपने भगाना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आपके पास बहुत बहुत दूर तक आप जाने वाले हो और तभी जाएँगे जब आप मेहनत करेंगे, है ना? और इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और जो माँ ने आपको गाइड किया है, जो माँ आपको खुद आई है, माँ आपके पास देखो चल के, है ना? कितने भाग्यशाली हो आप लोग कि रीडिंग आपके पास आई और माँ आपके पास चल के आई है, खुद आपका हाथ पकड़ने, खुद आपको सपोर्ट करने, खुद आपको माँ थामने आई है। क्योंकि माँ से बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता है, इसलिए माँ आपके पास आई है। तो आपको ये 7 बातें माँ की माननी होगी और इनमें आपको काम करना होगा, फिर आपकी जीत 100% होगी। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कार्ड भी कैसे-कैसे आ रहे हैं ना, बाप रे! माँ सच में बैठी है यहाँ पे, सच में साक्षात मेरे सामने ही है, मेरे पास ही बैठी है माँ और आप लोगों को बता रही हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको इतने ज़्यादा आप आगे जाने वाले हैं, अगर आप ये बातें मान जाएँगे जो माँ ने आपको कही है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप ऐसे रास्ते में चल पड़ेंगे ना कि दुनिया आपको नहीं रोक सकती और आपका भाग्य सच में जो भी इसके बाद जो आपकी नई शुरुआत होगी ना, जो नई बिगिनिंग होगी, उसके बाद तो आपका जीवन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ये हो जाएँगे आप, ठीक है? ऐसे आप हो जाएँगे, एक स्टार बन जाएँगे आप, सोचो। तो आपको स्टार बनना है कि आपको ऐसे रोते रहना है? ये जो आपके चाकू छुरे आपके जो दिल में किसी ने ऐसे डाले हुए हैं, तो आपको इनको पकड़ के बैठना है क्या? है ना? जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया, उनको पकड़ के बैठोगे कि आपको आगे बढ़ना है? ठीक है? जब माँ आपके पास आ रही है, माँ आपको खुद बता रही है, तो आगे बढ़ो ना, माँ आपको स्टार बनाना चाहती हैं। माँ आपको स्टार बनाना चाहती हैं, तो आप स्टार बनो, ठीक है? क्योंकि आप जिस रास्ते पे अब चलने वाले हैं ना, अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी गलती है। अगर आपने ये जो माँ ने आपको बता दिया है, चलना ना चलना आपका काम है। अगर आप चलोगे तो माँ आपके साथ चलेगी। देखिए, जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलता है। बैठे-बैठे माँ आपके मुँह में कुछ भी नहीं डालने वाली है ना? आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएँगे, माँ आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएगी। क्योंकि माँ खुद आपको हील करने आई है, माँ खुद आपकी सपोर्ट करने आई है, इसलिए माँ ने ये रीडिंग आपके पास भेजी है, ठीक है? तो माँ आपको एक स्टार बनाना चाहती है और माँ आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। देखिए, है ना? ऐसे रोता हुआ, बिलखता हुआ नहीं बनाना चाहती कि ऐसे रो और ऐसे आप शांत होके बैठे रहो, सोचते रहो इस रिश्तों के बारे में, एक बंद कमरे में चेयर में बैठ के, बेड पे बैठ के आप सोचते रहो कि हाँ, ये मेरा है, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी इन चीज़ों से माँ आपको दूर ले जाना चाहती है और माँ आपको ऐसा बनाना चाहती है। और जो ऐसे लोग हैं उनको वो लोग आपके, जब आप ऐसे बन जाओगे ना, आप इन 7 चीज़ों को जो माँ ने आपको बताई है ना, अगर आप इनके ऊपर चल पड़ेंगे तो आप जो नेगेटिव लोग हैं ना, जिन लोगों ने आपको ये दुःख दिए हैं ना, जो कष्ट दिए हैं, वो लोग आपके चरणों में आके बैठेंगे। आप एक ऐसी
आप एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर के आएंगे ना, जब आप ऐसा जो आप मेहनत करेंगे और जो एक अपना गोल जो आप सेट करेंगे और उसमें आप मेहनत करेंगे तो दुनिया आपको पूछेगी, और आप एक ऐसे निखर के बाहर आओगे ना कि कोई आपके आगे फटक भी नहीं सकता। ठीक है, तो माँ आपको ऐसा बनाने जा रही है। माँ कह रही है कि मुझे ऐसा बनते हुए आपको देखना है। ठीक है, तो आपको माँ की बात माननी है और आपको ऐसे बनना है ना। आप ऐसे बनने वाले हो ना, देखना आप बनेंगे, आप मेहनत करोगे और आप सच में ऐसा बनने वाले हो, क्योंकि आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी। देखिए, आप एक रथ, माँ चाहती है कि ये रथ आज से ही आप चलाना शुरू कर दो। उठ जाओ, अपने सारे दर्द, दुख दर्द भूल जाओ जो आपके साथ हो, उसके पीछे अपनी लाइफ मत खराब करो, आगे बढ़ो। और माँ चाहती है कि आप ऐसे निखर के आओ कि जो लोग थे जिन्होंने आपको दुख दिए वो आपके चरणों में बैठे हैं, आपके पैरों में आके माफ़ी मांगे हो। ठीक है, आपके पास आके माफ़ी मांगे, तो आप कुछ ऐसा कर जाओ, क्योंकि माँ चाहती है और आप करेंगे। माँ, जिसको माँ की सपोर्ट होती है वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी आपको ऐसे बनना है, और इसमें एक माँ और भी गाइडेंस दे रही है आपको कि आपको इधर उधर देखना है। ठीक है, एक एक तरह नहीं, आपको ऐसे लोगों से, आपको जो नेगेटिव लोग हैं इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ये आपको, जिन्होंने भी आपको ये कष्ट दिए हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है। एकदम भी वो नहीं कर देना कि बस अब बिल्कुल ही वो कहीं दूसरी बार फिर आपको चीट करे। बच के रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, तो आपको देखिए माँ ने कितना अच्छा आपको गाइड किया है। बाप रे, मजा ही आ गया आज की रीडिंग में। तो माँ काली ने तो बल्ले बल्ले कर दी सबकी, है ना। तो और क्या चाहती है माँ आपसे, और क्या बताना चाहती है माँ काली। देखिए, तारा माँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, जो अभी माँ कहती है कि जो ये कार्य करना आप शुरू करेंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ। तारा माँ की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है और शिव शक्ति की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके रिलेशनशिप में जो भी आपको जो दर्द मिले हैं, जो ये दिल टूटे हैं, ये सब भर जाएंगे आपके, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की ब्लेसिंग है ना। भोलेनाथ की भी, भोलेनाथ बाबा आपका जो, अब जो आपका लक है ना वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने लगेगा। भोले बाबा भी आपके साथ हैं, शिव शक्ति आपके साथ हैं, और माँ काली। अब देखिए, माँ काली आपकी जो भी है ना, जो भी आपको हेल्थ से, हेल्थ वेल्थ आपकी सब कुछ अच्छी होने वाली है। और माँ आपको जो भी आपके अंदर एक डर है ना, उस डर को भगाने वाली है, सबसे बड़ी बात तो। और माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, उन लोगों को भी सजा देने वाली है माँ जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं। और देखिए, माँ के साथ हनुमान बाबा जी ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ के साथ ही रहते हैं हनुमान बाबा जी। तो सोचिए, माँ और हनुमान बाबा जी की दोनों की सपोर्ट है आपके लिए। आपको आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, रुकना नहीं है अभी आपको। और शिव और शक्ति की ब्लेसिंग है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। अभी आपकी इस इन 7 दिनों में ना आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि डिवाइन पार्वती माँ की, शिव भोले बाबा की, डिवाइन की, सबकी ब्लेसिंग आपके ऊपर, सब ब्लेसिंग है, सबकी ज़्यादा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और माँ, आप देखिए, माँ ने आपको प्रोटेक्शन में रखा है। पहला भी कार्ड आया था, अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही थी, आपको कोई एक्सीडेंट आपके घर में हो रहे थे, या कोई और जगह से कोई आपको कोई और परेशानी आपकी आ रही थी, जो भी थी वो सब अब माँ काली, अब सब वो माँ काली दूर करने वाली है। आपके सब कष्टों को दूर करने वाली है। भाई खुद ही माँ आई है तो करेगी, देखिए खुद ही आई है माँ, तो ये तो करेंगी, आपके सारे दुखों का नाश कर देगी, सारे कष्टों का अंत हो जाएगा आपके। ठीक है, और मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, तो मैजिक तो होगा 1 हफ्ते में। देखिए 7 दिन है तो मैजिक का कार्ड आया है। माँ ने बोला है कि 7 दिनों में आपको चेंज होना है। जो जो माँ ने बताया आपको क्या क्या करना है, उसके बाद जो आपकी लाइफ में मैजिक होगा तो आप उसको तो देखते ही रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये माँ काली की आपके लिए सबसे बड़ी। और मैं थोड़ा सा इंट्यूशन के कार्ड भी लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपकी ना, देखिए आपकी अभी से ही जैसे आपके पास ही रीडिंग आएगी, और मैं एक बात बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आप जिसके पास जब भी आएगी ना तभी से रेजोनेट होना शुरू होती है। ठीक है,
ये 24 घंटों की जैसे आपकी रीडिंग आएगी ना, 24 घंटों के अंदर ही कोई एक विश भी आपकी पूरी होने वाली है ना, जिसको आप मांग कर भूल गए। आप भूल गए हैं पर माँ आ गई है ना, याद दिला रही है माँ आपको, इसलिए तो आपको गाइडेंस। देखिए माँ आ गई है, उस आप कुछ भूल भी गए हैं, आप यही तो भूल गए हैं। आप भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, आप सिर्फ इसको पकड़ के बैठे हैं। तो माँ आपको कह रही है कि 24 घंटों के भीतर एक ऐसी विश भी आपकी पूरी होने वाली है जो आप मांग कर भूल गए थे। और माँ कह रही है कि सालों से अटके हुए काम भी आपके पूरे होने वाले हैं, क्योंकि माँ आपके पास आ चुकी है। अभी आपको नहीं डरना है, बाप रे काली माँ आपके पास आ चुकी है। और आपको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप जैसे हो वैसे अच्छे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना कि मैं क्या हूँ। और माँ की रीडिंग में बगलामुखी माँ ना आए भी नहीं हो सकता। माँ बगलामुखी की कृपा से आपके ऊपर से जो भी कोर्ट केस थे सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जीत मिलेगी और आपके शत्रु जो हैं वो भाग जाएँगे, कहीं आपके पास फटकेंगे भी नहीं। आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। माँ कह रही धैर्य बना के रखना है, शांति बना के रखनी है, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका जो है ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं, माँ आपको सब कुछ देने वाली है। आपका खोया हुआ कुछ अगर ऐसा कोई खोई हुई चीज़ है, कोई सामान है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इन 7 दिनों में। ठीक है। आपको देखिए एक कार्ड आया था ना यहाँ पे, आपको ना असली और नकली लोगों की पहचान करनी है। जो नेगेटिव लोग हैं ना आपकी लाइफ में, उनसे आपको बच के रहना है। दोबारा वो आपका दिल ना दुखाएं, उनके चक्करों में आपके मैंने बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और अपने अंदर फिर से आया, आपको अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपने देखिए कोई अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है तो आप पहले ही उसका प्रायश्चित कर लो, ये माँ आपको कह रही है, ठीक है। और जैसे आप प्रायश्चित कर लोगे आपके नए नए दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि कई बार हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारा उनकी हाय हमारे को लग जाती है ना, तो हमारे काम रुक जाते हैं। किसी को बेवजह अगर हम आंसू देते हैं, किसी को बेवजह हम परेशान करते हैं तो उनका दिल दुखता है, और उनका दिल जब दुखता है तो उनकी हाय हमें लग जाती है और हमारे सारे काम न खराब हो जाते हैं और हम दुखी रहने लगते हैं हम खुद भी। तो माँ आपको कह रही है कि अगर ऐसा आपसे हुआ है तो आप प्रायश्चित करो और माफ़ी माँगो, और फिर देखो आपके सारे काम कैसे बनेंगे, ठीक है। और आपको अपनी इस हफ्ते ना आपको अपनी माँ का सुख मिलने वाला है, आपको अपनी माँ का सुख मिलने वाला है। माँ का सुख तो सब भी चाहते हैं, अगर कहीं दूर है आप तो आपको अपनी माँ का सुख मिलने वाला है। और अपने दिमाग में कभी भी कोई गलत विचार मत आने देना, ठीक है। अपने जो नेगेटिव थॉट, गलत विचार, इनसे आपको दूर रहना है। तो देखिए माँ ने तो आपको सब कुछ बता दिया है। माँ खुद साक्षात आपके पास आ चुकी है, आपको खुद अब माँ आपको हील करने वाली है। माँ आपको बहुत ज़्यादा जो आपके दिल दुखा है, माँ उसको ठीक करने आ रही है खुद। देखिए माँ आपके सारे जख्मों को भरने आ रही है, पर आपको वो बात माननी होगी जो आपको माँ ने कहा है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, और जो हमने पास्ट के जो पूर्व जन्म में जो हमने किए होते हैं, ठीक है। तो राधे राधे लिखो, और आज तो माँ का भी लिखना पड़ेगा, है ना, माँ काली का भी लिखना पड़ेगा आपको। तो माँ काली का जयकारा जोर से लगाना पड़ेगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।